नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपके जीवन में ला रहा है बहुत ही बड़ा परिवर्तन। आज का वीडियो संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बताई गई है। आपकी राशि के लिए व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में समाहित है। हमारी आपसे विनती है कि शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसी सावधानियां आपको वीडियो में बताई है जो आपको खतरों से पहले ही बचा लेगी और संकट से पहले ही आगाह कर देगी। साथ ही इस वीडियो के अंत में दो ऐसे उपाय हमने आपको बताए हैं जो हनुमान जी से संबंधित है और बिना पैसों के आपको उपाय करने हैं सच्ची श्रद्धा से। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। तो अपने ही फायदे के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जो भी दर्शक अपने माता पिता से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोले बाबा के जो भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करते और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर हो। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भोला या सीधा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अत्यधिक भोलापन या ईमानदारी या सीधा होना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को ही सबसे पहले काटते हैं और आड़े या तिरछे पेड़ होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। इससे हमें जीवन में शिक्षा लेनी है कि हमेशा हम सीधे रहेंगे तो लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे, लोग हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे। इंसान को चाहिए कि वे अपनी चतुराई से काम निकालना सीखे। अगर उस पर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखे, क्योंकि यदि आप सीधे रहेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। यदि ये विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव। दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह स्थितियां हैं वो आपको जीवन का सबसे गहरा सदमा लगवाने वाली है। और कभी कभी क्या होता है कि मुसीबत का मारा इंसान खुद को कोसता है, भगवान को कोसता है, डिप्रेशन में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, जब भी कोई समस्या आती है तो उसका निवारण भी उसी के साथ आता है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या आ रही है या आती है तो आपको सर पकड़कर नहीं बैठना है। आपको भगवान श्री कृष्ण की बात ध्यान में रखनी है और दिमाग को शांत रख के बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सोचना है कि इसका निवारण क्या हो सकता है, किस तरह से मैं इस परेशानी से बच सकता हूँ। और यही एकमात्र तरीका है जिंदगी जीने का, जिंदगी को सफल बनाने का। छोटी छोटी बात को लेकर आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है और आने वाले इन 5 दिनों में रक्तचाप बढ़ा सकती है या विवाद भी बना सकती है। हाई बीपी के मरीज बहुत ज़्यादा सावधान रहें। डेटा सेविंग को लेकर अलर्ट रहें। मोबाइल और लैपटॉप का बैकअप जरूर रखें। यदि जीवन साथी अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या बताता है तो उसको लेकर भी आप चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है। उनकी सेहत का ख्याल रखना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। मानसिक तौर पर दबाव रहने वाला है। हमने कहा आपको खुद को बहुत अच्छी तरह से संभालना है और दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। ऑफिशियल कार्य न बनने पर चिंता रहेगी, लेकिन खामखा उलझनों में फंसकर आप कार्य को और बिगाड़ लेंगे। तो खुद को, दिमाग को शांत रखना ही सब सुविधा की जड़ है। लोहे का कारोबार करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। साथ ही कारोबार से संबंधित किसी भी तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ग्रहों को देखते हुए हम यही सलाह देते हैं, मौका बहुत शानदार है। लोहा गर्म है, आपको हथौड़ा मार देना चाहिए। दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखना, एक बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी चींटी ही पर्याप्त है। अंधेरे को हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक ही पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली का एक मार ही पर्याप्त है। आपका शरीर, आकार और सौंदर्य मायने नहीं रखता, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास ही पर्याप्त है।
अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का उत्साह है, अगर आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास है, दृढ़ मनोबल है, तो आप बड़े से चट्टान को भी हिला सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके अंदर खुद के प्रति जज्बा और खुद पर भरोसा है। अगर ये बात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव। दोस्तों, चंद्रमा के आशीर्वाद से आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। साथ ही आपकी कुशल प्रबंधन क्षमता आपको अवार्ड दिलाने वाली है। ऑफिशियल वर्क में आपकी दक्षता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है और कार्यों को लेकर जिम्मेदारियां आपको परिपक्व बनाने वाली है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य की रूपरेखाएं भी बनेंगी। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसा काम आपको दिया जाएगा जो आपके इंटरेस्ट से हटकर होगा, परंतु कभी कभी हमें ऐसे काम मिल सकते हैं। हम नौकरी में हैं, हमारे अनुसार चीजें नहीं होने वाली, इसलिए उन कामों को पूरी ईमानदारी से कीजिए या आपकी प्रमोशन को 4 चांद लगा सकते हैं। कुछ समय खाली बैठे, क्योंकि कभी कभी दिमाग को आराम देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पैसे कमाने की ललक या दिन भर इधर उधर की टेंशन हमें मानसिक तौर पर बीमार कर सकती है। यहाँ पर ध्यान दें, ऑफिस या फिर घर पर कुछ बदलाव करने के लिए आप कई दिनों से सोच रहे हैं, तो आप दूसरों से चर्चा कर सकते हैं ताकि समय आने पर आप इसे सुचारू रूप से कर सकें। पूजा पाठ करने में आपका मन लगने वाला है। यदि किसी कारणवश पूजा छूट भी गई हो तो पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत शानदार यह मुहूर्त है। ऑफिशियल कार्य को पूर्ण करने में आपको फोकस करना चाहिए, नहीं तो कार्यभार बढ़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए। बहुत सारे लोग बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो उनमें वही गुण आ जाता है। कुल मिलाकर संगति बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि अच्छे मित्र बनाइए जो बुरे समय में साथ देते हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं। ऐसे मित्र ही आपको जीवन में नैया पार लगाते हैं। कुछ सावधानियां आपको बता रहे हैं, इसके बाद आपको बहुत सी शानदार उपाय बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, लेट लतीफे की आदत आपको बहुत ही संकट में डाल सकती है। जहां भी पहुंचे एकदम उचित समय पर पहुंचे। साथ ही अगर आपने कभी किसी का बुरा किया है, किसी के साथ बुरा सोचा है, बुरा किया है, किसी भले इंसान के साथ धोखाधड़ी किया है, तो बदले में आपके कर्मों का फल मिल सकता है। बेहद गहरा सदमा आपको लग सकता है। बेहद सावधान रहे। आज जो आप कर रहे हैं, आज जो आपकी सोच है, आज जो आपके कर्म हैं और आपका व्यवहार है, वही आपका आने वाला कल निर्धारित करते हैं। इसलिए सावधान रहें। आज के अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए, कल यूं ही संवर जाएगा। साथ ही अगर आप महिला मित्र बना रखी है, कोई भी महिला आपसे कनेक्टेड है, तो उनसे आप बड़े ही विनम्रता से बात करें। अगर आप घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं तो हम आपको सावधान करते हैं, बिल्कुल भी आप उनका अपमान न करें। उनमें माता लक्ष्मी का वास होता है। एक और जहां आप माँ लक्ष्मी को घर में बुलाने के सपने देखते हैं, दूसरी ओर आप घर की लक्ष्मी का आदर नहीं करते हैं, तो कुल मिलाकर बात बहुत गंभीर है। समझने वाली है। अब समय आ चुका है शानदार उपाय का, जो आपकी किस्मत बदल के रख देगा। बिल्कुल अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मंगलवार के दिन नजदीकी किसी हनुमान जी के मंदिर में आसन लगाकर बैठना है और राम नाम का 108 बार जप करना है, क्योंकि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त है। इसलिए राम की कोई भी भक्ति करता है उसे हनुमान जी मनचाहा वर प्रदान करते हैं। हनुमान जी के इस उपाय से विवाह संबंध में आ रही बाधाएं दूर होंगी, कर्ज की बाधाएं दूर होंगी और अन्य भी आर्थिक संकट जो भी बाधाएं दूर होंगी। दोस्तों, मंगलवार पे अगर सुबह बड़ के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को अर्पित किया जाए तो आपके घर में धन की आवक बढ़ती है, आपको संकटों से मुक्ति मिलती है और आपका काम धंधा बहुत अच्छी तरह से चलता है। ये दोनों उपाय में कोई धन नहीं लगाना है,
बस सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को करनी है। हम ऐसे उपाय इसलिए देते हैं, आप इन उपायों को करके आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, आज के दिन सकारात्मक ग्रह मुनाफे का सौदा कराने में मदद करेंगे। पुण्यों का कुछ हिस्सा दान करना लाभकारी रहेगा। नौकरी से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है तो इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। संभव है कि फैसला आपके पक्ष में होगा। लोहा धातु का कारोबार करने वालों के लिए समय काफी अच्छा चल रहा। बड़े व्यापारी हिसाब किताब में थोड़ी सतर्कता बरतें। छोटी छोटी बीमारी को भी नजरअंदाज करने से बचने की सलाह है। नियमित तौर पर खुद को सजग रहना होगा। सदस्यों से आज व्यर्थ पर बहस करके घर के माहौल को तनावपूर्ण बना सकते हैं। इससे बचें और घर की किसी भी अनावश्यक चर्चा से दूर रहें। ग्रह नक्षत्र के संयोग से जानकारी मिल रही है कि इस राशि वालों को आज व्यापारिक कार्यों में अच्छी बिक्री होगी और आर्थिक मामलों में अपने निवेशों में कुछ नयापन लेकर आएंगे तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। लोहे से संबंधित कार्यों में अच्छा काम होगा और कुछ नए ऑर्डर भी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। डिजाइनर या विज्ञापन एजेंसी से जुड़े जातकों को अच्छा खासा लाभ होगा और काम के कई बेहतरीन मौके प्राप्त होंगे। नौकरी करने वाले जातक ऑफिस में अपने कार्यों को लेकर व्यस्त रहेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएंगे। पिता के सहयोग से कई कार्य पूरे होंगे। प्रेम संबंध में आप काफी भावुक रहेंगे, जिससे जीवन में खुशियां दस्तक देंगी। छात्रों को किसी परीक्षा प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना होगा। सायंकाल का समय मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे। कोई नस खिंचाव आदि की समस्या हो सकती है। कोई भी भार उठाने वाले कार्यों से बचें। जोश में होश न खोएं। आज आपका धार्मिक कार्य के प्रति रुझान बढ़ेगा और आप धार्मिक आयोजन में भी सम्मिलित हो सकते हैं। आपके हाथों लाभ के कई अवसर आएंगे, जिनसे आप लाभ कमाने में सफल रहेंगी। कार्य क्षेत्र में कार्यरत लोगों के हाथ कई काम एक साथ आने से उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। यदि किसी नए कार्य को करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा, नहीं तो किसी चोट या रोग होने की पूरी संभावना है। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने रुके हुए कार्यों की भी शुद्ध बुद्ध लेनी पड़ेगी। कोई निवेश संबंधी योजना बन रही है तो तुरंत उस पर काम करें। आर्थिक दृष्टि से परिस्थितियां अनुकूल है। घर के बदलाव संबंधी कोई भी कार्य भी संभव हो सकता है। परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ मनोरंजन में भी कुछ समय व्यतीत होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी बात पर भाइयों से वाद विवाद होने की आशंका है, परंतु आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थितियां संभाल लेंगे। हालांकि आलस की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में व्यवधान आ सकता है। आय की स्थिति में सुधार आएगा। युवाओं को व्यवसाय में किसी नए काम से संबंधित पहली पेमेंट आने की संभावना है, जिससे मन में खुशी रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को ट्रांसफर से संबंधित कोई सूचना मिलेगी जो आपके लिए भाग्यदायक सिद्ध होगा। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। घर पर कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से आहत न हो और परिवार की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालें। प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। आप आज अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। जहां तक संभव हो बात बढ़ने ना दी। आपके कार्ड में इस समय कुछ बड़ी योजनाएं हैं। आपके फैसलों को ध्यान से लें और अपने पति या साथी से इनपुट मांगी। आपका समय कानूनी मामलों या अनुबंधों के लिए की गई बैठकों में व्यतीत हो सकता है। प्रियजनों द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान पर भरोसा करें। आज आप अपने जीवन के मजेदार पहलू का पता लगाने की कोशिश करेंगी। आज आप अपने नियमों का खुद ही बनाएंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिंदा दिली के इन क्षणों में आगे बढ़ें।
किंतु वास्तविकता से दूर ना जाएं। जिंदगी आपको वो लोग नहीं देती जिन्हें आप चाहते हैं, बल्कि वे लोग देती है जिनको आपकी जरूरत है। प्यार और परिवार की बात करें तो एक करीबी मित्र आपकी तरफ आकर्षित हो रहा और जल्द ही यह रिश्ता आपके जीवन को खुशबू से भर देगा। अपनी लव लाइफ में अपने अनुभव और रचनात्मकता का प्रयोग करके आप दोनों और भी नजदीक आ जाएंगे। मौज मस्ती आज आपकी प्राथमिकता है। किसी फिल्म, घूमने फिरने या खेल का आमंत्रण मिल सकता है जिससे आप अपनी चाहत के साथ कुछ खास समय बिता सकते हैं। आज जाने की आपको क्या पसंद है और साथी को समझाएं कि आप कैसे खुश हो सकते हैं। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो बिक्री या खरीद के लिए समय बेहतरीन है, क्योंकि अभी आपके सितारे आपके पक्ष में हैं। आज पूरा समय धन के मामलों में व्यतीत होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पार्टनर्स और करीबी साथी की सलाह अवश्य लें। कानूनी समझौतों से आपको आज लाभ ही होगा। आप आज अच्छे समय के लिए तैयार हैं और मजेदार चीजों में अधिक समय बिताएंगे। इस चरण में आप कुछ रचनात्मक करना चाहेंगे। व्यापार में हमेशा अप्रत्याशित उम्मीद रखें, अपने स्तर को ऊंचा बनाए रखें और अपने इस दिन को एंजॉय करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 1। सेहत की बात करें तो आज आपके लिए उपाय, विवादों से मुक्ति के लिए हनुमान जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और 11 परिक्रमा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान मंत्रों का जप करें। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।